गुरुमुखो, जीव जब समस्त दुखों से घिर जाता है, उसे कोई मार्ग नहीं सूझता। तो जीव को दुखों से छुड़ाने वाले समय के संत सद्गुरु ही है, जो उनकी करुण पुकार सुनकर एवं दुखों से घिरा हुआ देख एक कारण कृपा करते हैं तथा संसार रूप भवसागर से निकालकर पार कर देते हैं। यद्यपि यह जीव भी सुख व आनंद की प्राप्ति के लिए यहाँ आया था, परंतु संसार में आकर माया जाल और शारीरिक सुखों एवं कामनाओं के जाल में फंस गया है, जिस कारण वह दुखी और परेशान है। इसलिए बिना पूर्ण सद्गुरु का दामन पकड़े इस दुर्गम मार्ग से जाने में इसको सफलता नहीं मिल सकती। अतएव जिस प्राणी को जब भी किसी नए पद पर पग रखना हो, तो पहले उस पद के जानकार से सब कुछ ज्ञात कर ले। इसी प्रकार भक्ति मार्ग पर भी चलने वाले जिज्ञासु को पूर्ण सद्गुरु को अपना पथ प्रदर्शक बनाकर जीवन यापन करना चाहिए, जिससे कि संसार में सुख शांति व आनंद से जीवन व्यतीत हो और मृत्यु के उपरांत भी रूह को 84 लाख योनियों के कष्ट न भोगने पड़े। एक समय की बात है, एक बार कोई एक व्यक्ति शहर से निकलकर वन की ओर चला गया। उसने सुन रखा था कि एकांत के जीवन में मनुष्य को प्रसन्नता प्राप्त होती है, परंतु इसके गूढ़ रहस्य से वह मनुष्य अपरिचित था। उसने यह भी सुन रखा था कि ऋषि मुनि जंगल में ही आनंद विभोर रहा करते हैं, उन्हें दुनिया की किसी प्रकार की भी चिंता नहीं सताती। खाने पीने की ओर से वे निश्चिंत हुआ करते हैं, क्योंकि फल फूल अथवा कंदमूल जंगलों में सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। वृक्ष के पत्तों व उनकी छाल से कपड़ों का काम लिया जाता है। पीने के लिए गिरी कंदराओं से बहते हुए झरनों का मीठा स्वादिष्ट पानी सहज में मिल ही जाता है। किसी भी वृक्ष के नीचे घास फूस का झोपड़ा बना लिया और उसमें रहकर एकांतवास का आनंद लिया, परंतु एकांत में रहकर किस कार्य की पूर्ति करती है, वह कौन सा काम है जिसके लिए नगर या ग्राम छोड़कर वनों में निवास किया जाता है। इस तथ्य से यह व्यक्ति परिचित नहीं था। केवल एकांत के सुखों का ही आंखों के समक्ष चित्र खींच वह उनसे प्रभावित होकर वह दूर जंगल की ओर चल पड़ा। कोसों की यात्रा की, निर्जन प्रांत में बहुत दूर निकल चुका था। दुर्भाग्य से उसका गुजर किसी मरुस्थल में से हुआ, जहाँ कई कोसों तक वृक्ष देखने को नहीं मिलता था। वह बेचारा भूख प्यास से व्याकुल हो गया, बहुत घबराया। पांव तले गर्म रेत, सिर पर तपता सूर्य, कदम कदम पर धूप की तेजी में उसे मृगतृष्णा का दृश्य दिखाई देने लगा। वास्तव में वहां पानी नहीं था,
इस भ्रम व भूल से तथा जल की तीव्र इच्छा से वह आगे को कदम बढ़ाता गया। सिवाय निराशा व कष्टों के उसे कुछ हाथ न लगा। चलते चलते वह एक स्थान पर पहुंचा जहां की भूमि पर घास फूस की हरियाली दिखाई दी। उस घास में गोखरू के कांटे भरे हुए थे। इन कांटों से उसके पांव छलनी हो गए। जैसे तैसे करके वह आगे बढ़ा तो उसे बिच्छू, सांप व कन खजूरे देखने में आए। उनसे जान बचाकर आगे को बढ़ गया, परंतु जिस प्रकार की प्रचलित कहावत है कि आगे कुआ पीछे खाई, अर्थात आगे पैरेले जंतु, शेर, चीते, रीछ आदि दिखाई देने लगे। वह तो अत्यंत भयभीत हो गया। बेचारा करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। जैसे तैसे प्रभु स्मरण करता हुआ अभी कुछ ही दूर गया था कि एक स्त्री पर उसकी दृष्टि पड़ी। उसने सोचा, यह मनुष्य जाति है, इसकी सहायता से भयानक वन से बाहर जाने की सहायता मिल सकेगी। उसने कुछ धैर्य धर उसकी ओर पांव बढ़ाया कि देखते देखते उसने 3 रूप बना लिए। यह क्या, बेचारा बड़ी असमंजस में जा पड़ा। वे 3 आकृतियां कैसी थी? एक पूरी तरह से काली कलूटी और डरावनी, दूसरी मध्यम श्रेणी की कुरूप, साथ ही तिरलज, तीसरी खूबसूरत परंतु दिल की कुलुषित। मैं इन तीनों से सहायता लेने के लिए जिसकी ओर भी जाता वही उसको हड़पने को लपकती। बेचारा डरा और वहां से जान बचाकर भागा। पीछे से आवाज आई, तू हमसे भागकर कहाँ जा सकता है? तू तो हमारा भोजन है। हम तीनों स्त्रियां तुझ जैसे भूले भटके पथिकों को मारकर दम ही दम में चट कर जाती हैं। जैसे कहा भी है कि एक से बचे तो दूजी खाए, तीजी से कोई बच नहीं पाए। उस पथिक ने समझा, यह डायन छलावा है और मायावी रूप बनकर आदमियों को छलती रहती है। बेचारों को सिवाय भागने के और कुछ नहीं सूझी, इसलिए उसने आगे पग बढ़ाए। दूर हरे भरे वृक्ष नजर आने लगे। सोचा, संभव है मुझे यहाँ कुछ आराम मिले, परंतु वह हरियाला वन हिंसक पशुओं से भरा पड़ा था। शेर दहाड़ रहे थे, चीते गरज रहे थे। हर तरफ परेशानी ही परेशानी, अकेली जान और उस पर हजारों बलाएं। मगर इसको चैन कहाँ? जब तक सांस है तब तक आस है। प्राण किसी प्रिय नहीं लगते। उस हिंसक वन से भाग निकला। कुछ और दूर आगे चला कि उसकी दृष्टि सौभाग्यवश एक वट वृक्ष पर जा पड़ी। उसने समझा यह स्थान सुरक्षित होगा, जिस पर कि पंतर में पक्षीगण बैठे कोलाहल कर रहे थे। यह सोचता हुआ वह जैसे ही वट वृक्ष के समीप पहुंचा कि एक शक्तिशाली पद्मस्थ हाथी देखने में आया, जिसके 12 दांत निकले हुए थे। उसकी सूंड में 7 किंगरें थी एवं 12 दांतों के अगले भाग 2 प्रकार के शवों से कड़े हुए थे। यह शामियां लोहे व चांदी की थी।
और उनमें 365 लकीरें पड़ी हुई थी। वह गजराज इस मनुष्य को देखकर चिढ़ने लगा। अब तो उसकी रही सही जान भी निकल गई। मारे डर के वह वृक्ष पर चढ़ गया। तब हाथी भी उसे देख वृक्ष की तरफ बढ़ा। यह देख उसे तानी याद आने लगी। उस घोर विपदा में वह भागे भी तो किधर, सहायता के लिए बुलाए भी तो किसे। हाथी से प्राणों की रक्षा करना सरल नहीं था। उसकी दृष्टि बरगद की चटाओं पर गई, जो नीचे एक सूक्ष्म व बड़े से कुएं में लटक रही थी। उसने सोचा कि जटाओं को पकड़कर नीचे कुएं में उतर जाने से इस जालिम हाथी से छुटकारा मिल सकता है। ऐसा सोच वह एक जटा के सहारे कुएं में नीचे को उतरा तो क्या देखता है कि कुएं के अंदर एक बड़ा भारी भयानक अजगर मुंह खोले बैठा है। उसे देखते ही यह नख सिक तक कांप उठा। तय ऊपर बचने की आशा, तय नीचे बोझ से छुटकारा। वह बेचारा जब से घर से चला था, हर कदम पर उसे दुख व कष्टों का ही सामना करना पड़ा। विवश हो बरगद की जटा को पकड़ते हुए कुएं के मध्य में से लटक रहा। मात्र यही उपाय उसे प्राण बचाए रखने का सूझा, क्योंकि बाहर मतवाला हाथी इसी प्रतीक्षा में है कि कब वह बाहर निकले और मैं उसे पांव तले कुचल डालूं। बट के वृक्ष पर शहद की मक्खियों ने एक मधु का छत्ता बना रखा था। उसमें से शहद की बूंदें रिस रिस कर नीचे टपक रही थी। जहां वह खड़ा था, ठीक उसके मुंह में वह रस टपकने लगा और वह मधु रस लेने लगा। मधु रस में मस्त हो उसे ऊपर का हाथी और नीचे का भयानक अजगर बिल्कुल ही भूल गया। थोड़ी देर में वृक्ष पर काले व सफेद रंग के 2 चूहों पर उसकी दृष्टि पड़ी। यह चूहे उस जटा को कुतरने पे लग गए। जिस जटाओं को पकड़े हुए यह यात्री लटका हुआ था, अब तो उसे अपने प्राण निकलते नजर आने लगे। जब वे पूरी ही जटा कुतर डालेंगे तो उसका नीचे गिरना संभव है, और फिर अजगर के मुंह से बचने का तो कोई उपाय ही नहीं था। अंत में शहद के रस के विचार को दिल से दूर किया, उसकी सद्बुद्धि जागृत हुई। इस विपत्ति के घड़ी में ईश्वर से सहायतार्थ प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, आप सबके रक्षक हैं। आपने मुसीबत की घड़ी में गजराज की मदद की थी, उसे ग्रह के पंजे से छुड़ाया, सभा में चीर बढ़ा द्रौपदी की लाज रखी। आप सर्वशक्तिमान हैं। इस कष्ट व विपदा से भी मेरी रक्षा कीजिए। अंतरात्मा से निकली हुई आत्र विनय सदैव सुनी जाती है। उसी समय एक अति सुंदर हष्टपुष्ट एवं बलवान युवक हाथ में गदा लिए हुए उस वृक्ष के निकट आया, जिसको देखकर हाथी, जो कि यात्री पर प्रहार करने की प्रतीक्षा में खड़ा था, भाग खड़ा हुआ। उस समय इस परोपकारी ने भय से सहमे हुए उस व्यक्ति को आवाज लगाई कि तुम इस भयानक कुएं से बाहर निकल आओ, किसी प्रकार का भय न करो।
मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। मेरी बात पर विश्वास रखो। मैं इस भयानक जंगल में से तुम्हें बाहर कर दूंगा। इस प्रकार सांत्वना युक्त आवाज सुनकर उस व्यक्ति की जान में जान आई और डूबते को तिनके का सहारा। दोनों चूहे अब तक भी जटाओं को कुतरने में व्यस्त थे। वह मनुष्य शीघ्रता से बाहर आया और आते ही उस राक्षस के पांव पर गिर कर कहने लगा, आप मेरे रक्षक हैं। आपके बिना मेरी सहायता करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। यह सुनकर वह आदमी मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़कर उसे उस गहन विपत्ति से बाहर लाया और कहा कि जाओ, अब तुम स्वतंत्र हो। फिर ऐसी भूल कदापि न करना। वैसे तो तुम्हें काफी अनुभव हो ही गया होगा। यात्री ने पूछा, भगवान आप कौन हैं जो मुसीबत के समय आपने मुझे सहारा दिया? वह आदमी बोला, इस प्रश्न के करने की तुम्हें क्या आवश्यकता है? क्या यह थोड़ा है कि तुम कष्ट क्लेशों से मुक्त हुए और तुम्हें सुख में नव जीवन प्राप्त हुआ है? यात्री कृतकृत हो हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं आपका जीवन पर्याप्त कृतज्ञ रहूंगा और आपका नाम सदैव मेरी जीवा पर रहेगा। उस आदमी ने कहा, मेरा तेरा एक ही रूप है। तुम अपने हृदय में झांक कर मुझे देखो। तुमने अपनी रक्षार्थ मुझे पुकारा और मैंने साक्षात आकर तुम्हें दुखों से छुड़ा लिया। यह मेरा स्वाभाविक धर्म है। संत कबीर साहिब जी कहते हैं कि भेदी लेना साथ करी, वस्तु देई लखाए, कोटि जन्म का पथ था, पल में पहुंचा जाए। कि परम संत श्री कबीर साहिब जी का कथन है कि किसी वस्तु की खोज करनी हो तो उस वस्तु के ज्ञाता यानी उसे जानने वाले को साथ लेना पड़ता है। अपने मन के विचार अनुसार चलने वाला व्यक्ति कुमार्ग में पड़ जाता है तथा जो मार्ग सुगम होता है भटक जाने से वही पथ दुर्गम हो जाता है। तभी तो कहा है कि पथ प्रदर्शक को साथ लेकर यात्रा करनी चाहिए। किस प्रकार एक व्यक्ति भटक भटक कर दुखों के जाल में जाकर फंस जाता है तथा अंत में पूर्ण सद्गुरु की कृपा करके उसे महान दुख से भी मुक्त कराते हैं, मगर पहले से ही आत्मदृष्टि रखने वाला पूर्ण संत सद्गुरु से मार्ग खोज कर कदम उठाया जाता तो फिर इस प्रकार के कष्ट न झेलने पड़ते, इस प्रकार की विपत्तियों का सामना न करना पड़ता। इसलिए भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, संतों की आवश्यकता होती है, उनका परामर्श की आवश्यकता होती है। जो परामर्श लेकर गुरु आज्ञा के अनुसार चलते हैं उन पर कभी भी इस तरह की विपत्ति नहीं आती, क्योंकि वे तो बहुत ही सरल मार्ग बताते हैं जिससे मनुष्य को किसी प्रकार की हानि और दुखों का सामना न करना पड़े। वे इतना सरल मार्ग बताते हैं जिससे मनुष्य को किसी तरह की परेशानी न हो। जो मनुष्य स्वेच्छा से इस पथ पर चलते हैं वे हमेशा दुख उठाते हैं, दुख का भागी बनते हैं, अपने आप को कष्ट परेशानियां पहुंचाते हैं। तो इसलिए गुरुमुखों,
जो भी कार्य करना हो उसका परामर्श अवश्य ले। जिस विभाग का भी कार्य करना हो उस विभाग के विशेषज्ञ से परामर्श लें। भक्ति के मार्ग के लिए संत महापुरुषों की आज्ञा अनुसार ही कार्य करें। स्व इच्छा से करोगे तो दुख परेशानी उठाओगे और उसका निवारण नहीं हो पाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।